आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण है, छठवां। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना प्रबल होगा, उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत तत्व की प्राप्ति है। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का भी स्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। वो बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी। सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कह कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया। तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त 1 लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र 1 बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा पर पंचायत का नहीं है। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान,
भगवान नारायण और गणेश जी महाराज। बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी। ये परिवार शिव पंचायत में केवल 5। और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर। क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है। सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो। और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत। और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, 4थी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बुझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस चलो, क्या करे, जब यही बोल रही थी चलो। छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत ओ बोला बोले चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम फटाक, जो बोलना है बोल दिया।
ताप्ती ने कह दिया, पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहां से मिलती है? तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्यनारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले, खोदो मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता है, इसलिए तपन नहीं होता। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना, पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली, पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा, हो गया मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे, जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर दे। देने के लिए आतुरता, हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है, पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो,
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है। जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया, पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आए। गुरुजी ने पूछा पानी निकल गया? दूसरे से पूछा तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए। गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा तूने कैसे निकाला? तो कहते एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे। आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं टिकेगी। और नहीं टिकेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करें शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या। पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रखकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा। ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोई। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी। और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से, तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, जगदम्बा होना। अब पत्नियां बोली सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहां रखी तिजोरी की। पतियों बोले इनको मरा आधा घंटा हो गया, तुमके चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवाब लो नहीं तो तुमको नहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता। इनके मन में दुख हुआ, इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहां रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे?
पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे वो। लगाओ 80,000 लाओ। अब बहू ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहू ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बता, बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हजार में रकम बेची है। 20-20 हजार में रकम बेच गई, 80,000 रुपए लेकर डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने कहा सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, न बुढ़ा उठ के बैठा, न डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहू बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया, क्यों रे या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहू तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से। डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, भैंस के पिला के मर जाएगा। ला अभी जगह में जगाने लग क्या। एक दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे, पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो, आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो, तो आस अगर लगाए हुए हो, तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर होगी। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया। कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए, दोनों की सेवा में आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करना। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए। 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र
माँ हेमवती माता के नाम से। कौन सी माता? हेमवती। माँ हेमवती के नाम से एक बलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। पुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना स्वरूप में करेगा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। और नवरात्रि के इस अवसर पर जिस समय पर भगवान श्री राम जी ने 9 दिवस तक भगवान शिव और शक्ति की आराधना करी, ऐसे पवित्र नवरात्रि का अवसर आपको और हमको इस पवित्र पावन कंकर शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु जहाँ बैठकर ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको मालूम भी नहीं होगा कि कथा यहाँ होगी, क्योंकि एड्रेस तो हमने बताया नहीं था। पर कहीं ना कहीं से आपको सुगंध जरूर मिल गई होगी, और वो शिव की सुगंध कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैतम्। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरे। और शरीर के टुकड़े करे, उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्ति पीठ है। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर। सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्रि के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्रि कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्रि का शुरुआत कहाँ से हुआ।
इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, भंडारे भरती जय माता, माँ झोली भरती जय माता, माँ ज्वाला रानी जय माता, माँ कल्याणी जय माता, वो शेरों वाली जय माता, माँ मेहरा वाली जय माता। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह दें सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता मैं नहीं सुनिया जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली जय माता, माँ वैष्णव रानी जय माता, माँ झोली भरती जय माता, भंडारे भरती जय माता, सब पूर्ण करती जय माता। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती, जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी, माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा हो, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा हो, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा हो, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए
सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती भंडारे भरती, माँ कष्ट मिटाती सुहाग लुटाती, वो शेरा वाली वो मेहरा वाली। चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहां से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से, भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना चलिए आवाज लगा। शंकर भगवान पुकार रहे हैं, सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिवजी मौन होकर बैठ गए। और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। ज्योत रखाई है, माँ का ज्योत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की ज्योत रखाई गई है। माँ की ज्योत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्य शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता ज्योत। क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्ति पीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। मौन। सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हो। चलो एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, माँ दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है।
माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और माँ दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। माँ को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई माँ को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, माँ जगतजननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी माँ है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे। उनकी कुल देवी है, तो हम उनको कहते रहते अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगतजननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली, मां शेरों वाली, मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने, हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, तो मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। माँ जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। माँ सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगतजननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है। अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए, साधन। और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्तिपीठ, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली। ढूंढ एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखा था?
अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का, और उसके आगे लिखा थी बीमारी। श्री विमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं, अभिषेक, पूंछ में सूजन। हमने एक दो बार डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का नाम इंसानों का लिखते हो और बीमारी जानवर की लिखते हो? सींग में खुजाल, कमलेश कुमार। बड़ी आप है, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहाँ जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा जाता है। संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। हम तो केवल उसको निवेदन करते, निवेदन केवल। और माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं गाऊंगी, ओ बेटा गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आओगी, उधर पे आओगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी।
संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। सुनती हो सबकी फरियादें, मेरी भी सुने लेंगी माता, मेरी भी सुने लेंगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी। बेटा लाऊंगी मैं मनाऊंगी, बेटा लाऊंगी मनाऊंगी मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। विनती सुनो मेहरा वाली माँ, खड़े हैं बनने के सवाली। विनती सुनो मेहरा वाली माँ, खड़े हैं बनने के सवाली। झोली भरी मेरी रानी माँ, गोद है लाल से खाली, गोद है लाल से खाली। कृपा करो माँ गोदी भरो माँ, कृपा करो माँ गोदी भरो माँ। मैं मनाऊंगी उधर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, 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 माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को अपने हृदय की बात करें, दिल से विनय करें, निवेदन। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। शिव शक्ति की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, नवरात्र का पवित्र अवसर और पूरा विश्व जहाँ माता रानी की आराधना में लगा है, वहीं पर शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा आपके भीतर एक अविरल भक्ति प्रदान करे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते कहते आखिरी में कामाख्या पहुँचे शिवजी बैठ गए मौन होकर शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवादिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो रही और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्ति पीठ है वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है और शिव और वो ज्योति शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा ज्योत का इसलिए शिव शक्ति साधना का तंत्र साधना का मंत्र साधना का माध्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति की इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन शिव बैठ गए साधना प्रारंभ हो गई और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो शिव जी को जब जल चढ़ाते हो उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं लेते हैं और केवल शंकर भगवान को जल नहीं जितनी माँ आद्य शक्ति है जितनी भवानी माँ है शक्ति माँ है सब आप लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है नवरात्रे आते हैं चैत्र के
नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ पर जल समर्पित करती हैं। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियों पर माँ रख दिया जाता है और वो जल माए चढ़ाते। शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर, जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था, जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहाँ जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में, सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊँगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे, पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुँचे। ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुँचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुँचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया कहते हैं कि यहाँ से तब बल मिल गया था, यहाँ से जाने के बाद कह दी थी कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे पिता पर भरोसा।
और शिव ने देखा। आलय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम की ये कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर ये 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि मां शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। जो जैसी भावना लाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से आते, जिस विश्वास से, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हों तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, टीवी पर बताते हैं वैसा वैसा करो। फिर गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, रोज मंदिर जल चढ़ाने जाने लगी। आपके बताए अनुसार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 2 बार पशुपति व्रत किया, बाबा को जल चढ़ाती, शिव कृपा, बाबा की करुणा। 9/8/2024 को बाबा ने करुणा कर कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहाँ 23/9/2025 से आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत दोनों बेटों को लेकर हम यहाँ आए हैं बाबा को नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आज अपने किस्मत की सराहना करना आप सब, जो लोग कुबरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी नवरात्रे में शिव के धाम में शक्ति की कथा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जिस कामना से आता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार, कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, ये रुद्राक्ष नहीं मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहाँ लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
शिव महापुराण की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उसको अपन चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, जहां हमारी उंगली चल रही है आस्था चैनल वाले उस पर पढ़िएगा। आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एलईडी लगी नहीं है, दिल की एलईडी से पढ़िएगा, घर पर जाकर मोबाइल में पढ़िएगा, ठीक है। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, आत्मा नहीं। आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। इस उस शिव से प्रेम जागृत हो, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता करे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। लोग कहते हैं, सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम। अरे भैया, हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पढ़ी हुई उंगली चली है, जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा
कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है। वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रकट हो गई, तपस्या का फल प्रकट हो गया। सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिव जी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को बुला, भर देगा झोली, भेज देगा, फिर आ जाए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा नहीं देता, अधिकता में देता है। एक पत्र, मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार, मैं आष्टा में रहती हूँ। गुरुदेव, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई, 600 रुपये का कुरकुरा लेकर आई। कितने रुपए का? 600 रुपये। और वो कुरकुरा जब मैं यहाँ लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा मुझसे। गुरुदेव, इतना भीड़ था, लाई थी 600 रुपये का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी, इतना भीड़ था। कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे, 80 रुपये का बेच दिया और 80 रुपये का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को, कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया। वो 80 रुपये लेकर घर चली गई। घर के लोगों ने कहा 600 रुपये तेरे पास थे, वो भी सब लगा कर आ गई और 80 रुपये लेके आई। है कोई बात है? घर में बच्चे भूखे, परिवार दुखी, क्या करते? कहा सब बाबा देगा, क्यों चिंता करते हो? गुरुदेव, फिर वापिस कुछ सामान लिया, किसी से उधार पैसा लेकर 150 रुपये का, और 150 रुपये का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गई। अब की बार सोचा था 150 रुपये का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर। 150 रुपये का सामान लेकर आई, कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई, सामान पन्नी में था। एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है,
बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या कर रही हो? 150 रुपए का बिस्कुट लाई। अच्छा। उसने कहा एक काम करो, ये बिस्कुट हमको दे दो। भैया मुझे तो देना है, पर एक बिस्कुट पर कम से कम 25 पैसे 50 पैसे तो मिले। उसने मुझे 500 रुपये निकाले और वो 150 रुपये के बिस्कुट के 500 रुपये देकर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया। 500 रुपये का सामान लाई। फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति, मैं सियोर भी नहीं पहुंची, और उसने मेरा सामान 2500 रुपये में खरीद लिया। आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है, खुद का बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने भंडार। मैं क्या कहूँ, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिला कर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना इतना सा टॉफी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपये की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चलने कब। ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है। स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा करा। इससे पहले श्रीवास्तव परिवार कथा का यजमान था, आप लोगों ने टीवी पर देखा हो। पितृपक्ष में जो श्रीवास्तव पर, आप जाना कभी उनसे पूछना, जो टीवी पर यजमान मिले थे उनसे पूछना। पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी गुना शिवपुरी से, पहली बार, और किराया का पैसा जितना था लगाकर बड़ी मुश्किल से यहां पहुंची थी, और 50 रुपए उसके पास में वापिस जाने के लिए बचे थे। तो शिवपुरी गुना तक का किराया ज्यादा लगता, पैसा नहीं था। रिश्तेदार भोपाल में रहते थे, उनको खबर करी कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा मासी आप भोपाल आ जाओ। भोपाल चली गई। भोपाल गई, उनका बहन का लड़का लेने के लिए आ गया। लेने आ गया तो कहा कि मेरे पास शिवपुरी जाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहा मासी तुझे, तेरे पास में कुबेरेश्वर धाम आने के लिए पैसा है? जो जजमान पिछले थे, अभी श्राद्ध में बने थे 5 दिन के श्रीवास्तव, बेटा कहता है मासी तेरे पास में कुबेरेश्वर धाम आने के लिए पैसा था? तो कहा कुबेरेश्वर भी थी, मेरे पास में 700 रुपये थे। मैं 3 दिन कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ रुकी, वहाँ पर जो आ रहा था मैंने उसको पानी पिला दिया, कुछ खिला पिला दिया। 50 रुपये बचे। मुझे क्या मालूम था कि 50 बचे। मैं तो सोची थी कि पर्स में ज़्यादा बचे होंगे तो वापिस शिवपुरी चली जाऊंगी। 50 रुपये यहाँ आ गई। अब कैसे जाएगी तू शिवपुरी, कैसे जाएगी तू अपने गांव? अब जो समझ में नहीं आ रहा, कल विचार करेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, कुबेरेश्वर धाम वापिस जाएंगे। रात्रि को सोई, सोते सोते रात्रि के सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपका भोपाल का अकाउंट इस बैंक में है और हम उसको बंद कर रहे हैं, आप आइए और संपर्क करें। वो बूढ़ी जो श्रीवास्तव परिवार की माता जी थी, वो अपने बहन के लड़के को बोली कि ये मैसेज मेरे पास फ़ोन आया है सुबह 9 बजे, इस बैंक में बुलाया है। गई बहन के लड़के के साथ में, वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि आपके 68 लाख रुपए यहाँ जमा है, उसको निकाल लीजिए। उसने कहा कि मुझे 68 बाद में देना, अभी तो मेरे को बस निवेदन है, मेरे को भी केवल थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, और कुछ भी हो अब तो मेरे को वहाँ जजमान बनना है कथा का, तो कितना चाहिए आपको? बस थोड़ा सा दे दो, कुछ भी जो बन जाए वो मुझे निकाल दो। तो क्या तुम्हारे पास में डायरी है? तो क्या डायरी तो नहीं है। तुम्हारे पास में चेकबुक है? चेकबुक भी नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाना है कथा कराने के लिए? तो कहा कुबेर भंडारी क्या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना। बैंक वालों ने कहा इसका पैसा निकालो, इसका सिग्नेचर कराओ और इसको जितना लगता है उतना देकर कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना करो।
धाम आई, जजमान बन गए। कब कृपा कर दे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। और निवेदन है उस श्रीवास्तव परिवार की उस बहन से जाकर मिलना जो 5 दिन जजमान बनी थी, उससे जाकर मिली है। ये बहन बैठी है जजमान बनकर, कथा की मुख्य यजमान बनी है। ये इन्हीं का पत्र है। शीतल पटेल कथा के यजमान बनकर बैठी हैं। गुरुदेव 5/10/2024 को पति को अटैक आया, प्राण छूटे। पति ने एक शब्द जाते हुए कह दिया, मुझे एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है, मुझे वहां जजमान बनना है, मेरे को कथा सुनना है। पत्नी ने कहा आप ठीक हो जाओ, चलेंगे। और पति ने कह दिया कि मुझे जाना है। व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी कह रही जजमान कैसे बनोगे, कोई व्यवस्था है अपने पास, कुछ है अपने पास। पति कहता है कि मुझे जाना है। बहन ने पत्र लिखा, मुझे जाना है, कथा सुनना है। पति के प्राण अटैक आया, तेज चले गए। हार्ट काम करना बंद कर दिया, अटैक आ गया, मर गए, प्राण छूट गए। पत्नी के मन में आया कि मैं कैसे जजमान बनूंगी, क्या करूंगी। फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया। पति तो गया, पर शिव ने हाथ पकड़ लिया और आज जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की 2 पृष्ठ में पूरी बातें लिख दी बहन ने, 2 पृष्ठ में, कि उसकी कृपा को समझना बहुत कठिन है। जो जैसी भावना वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया। और उस बहन ने पत्र में लिखा, पति के प्राण 2024 में 10वें महीने में नवरात्रि में गए थे, और आज बाबा ने 2024 में प्राण गए थे, आज नवरात्रि में 2025 में मेरे बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, उस लायक बनाया कि आज मैं कथा की यजमान उसी नवरात्रि में अपने पति के लिए आई। हमें नहीं मालूम था कि शिव बोल रहा, हमको नहीं मालूम था शंकर इतना साध, इतना साध। क्या शिव ऐसा है, ऐसा है शिव, कितना साधता है, कितना। उसको जहां बैठकर याद किया जाता है, शंकर वही सुन लेता है, झोली भर देता है और करुणा कर देता है। उसको पहचान, जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले। और विश्वास से कहो उसको, एक दिन मुझे भी यजमान बनना, तू बनाएगा, मेरी झोली को तू भरेगा, मैं खुद आऊंगी तेरे दरवाजे पर, इसी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, और तू मुझे हाथ पकड़कर यजमान बनाकर बिठाएगा। तेरे भरोसे आऊंगी, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे। विश्वास शिव पर रखिए। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंच, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान का भक्त बनना, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्येश्वर सहित कुछ करा होगा, अच्छा इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई है। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबेरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं।
और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, घर पे। शिव का धाम, कितने भाग्यशाली।